आत्मवंदन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का स्वाध्याय का विषय है, क्या हम जानते हैं स्वयं को? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य होने के नाते हम सभी को स्वयं से यह प्रश्न करना ही चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए, क्योंकि जिसने इस प्रश्न का उत्तर तलाश लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस संसार में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संसार में महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की, फिर भी उन्हें अपने जीवन से संतोष नहीं हुआ। उन्हें अपने जीवन में सार्थकता महसूस नहीं हुई। उन्हें कुछ ऐसा बोध नहीं हुआ जिसके कारण उन्हें अपना जीवन संतोषजनक एवं सफल महसूस होता हो। प्रश्न उठता है कि सब कुछ अर्जित करने के बाद भी जीवन में ऐसा क्या है जो खालिस्तान का एहसास दिलाता है? यह प्रश्न गहरा है, लेकिन जवाब बड़ा सरल सा है। स्वयं के प्रति अनभिज्ञता। जिसने स्वयं को जान लिया उसने मानो सब कुछ जान लिया, सच्चे ज्ञान को अनुभव कर लिया। कह सकते हैं कि जिसने स्वयं को ही नहीं जाना उसने सारी दुनिया को जानकर भी कुछ नहीं जाना। सही माने में उसने ज्ञान का स्पर्श भी नहीं किया। एक बार ग्रीस देश के महान दार्शनिक सुकरात से मिलने के लिए उनका एक अनुयायी उनके घर पर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब सुकरात अपने घर से बाहर निकले तो अनुयायी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया कि मैं महान सुकरात से मिलने आया हूँ। लेकिन सुकरात जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह किया, मैं महान दार्शनिक सुकरात के विचार एवं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दूर से उनसे मिलने आया हूँ। क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? सुकरात थोड़ी देर के लिए शांत रहे और फिर बोले, आप किस सुकरात की बात कर रहे हैं? आज तक तो मैं खुद ही सुकरात को नहीं पहचान पाया हूँ। माफ कीजिए, मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकता। सुकरात के दर्शन का इच्छुक वह अनुयायी बड़ी निराशा के साथ वापस लौट गया। देखा जाए तो सुकरात का अपने अनुयायी के साथ किया गया यह व्यवहार बड़ा अजीब लगता है, लेकिन गहरी दृष्टि से सुकरात का जवाब सही है और इसके अर्थ भी गहरे हैं, जो हमें तब पता चल सकेंगे जब हम स्वयं से यह प्रश्न करेंगे, क्या हम खुद को पूरी तरह से पहचान पाते हैं? इसका उत्तर मिलेगा कि पूरी तरह से नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा अवश्य पहचानते हैं। वह पहचान भी कितनी सही है यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति जितना अपने आप को जानता है वह आधा अधूरा ही होता है। स्वयं के साथ जैसे जैसे व्यक्तित्व का आवरण हटते हैं और चुनौतियों की रगड़ से जैसे जैसे व्यक्तित्व प्रकाशित होकर उभरता है, तब व्यक्ति स्वयं से परिचित हो पाता है। एक अमेरिकी के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में केवल दो ही महत्वपूर्ण पल होते हैं। पहला दिन वह होता है जब मनुष्य का जन्म होता है और दूसरा दिन वह होता है जब वह यह जान लेता है कि आखिर उसके जन्म लेने के पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है। दुर्भाग्यवश जीवन धारण करने के बाद भी हम अपने जीवन के पवित्र उद्देश्य को पूरी तरह भूल जाते हैं और इस अनमोल मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। विश्व विजय करने वाले सिकंदर के गुरु अरस्तु ने एक बार उनसे प्रश्न पूछा कि तुम विश्व विजेता बन गए हो, अब आगे तुम्हारी क्या योजना है? क्योंकि तुमने दिखने वाली दुनिया पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम्हारे अंदर बसी हुई दुनिया को तुम कैसे जीतोगे? उस दुनिया को जीतने के लिए तुम्हारे लिए सही माने में मनुष्य बनना जरूरी है। इस दुनिया को जीतने के लिए मनुष्य की गरिमा को भी तुम खो चुके हो। सिकंदर अपने गुरु के इस प्रश्न को सुनकर निरुत्तर सा रह गया, क्योंकि जो उन्होंने कहा वह बिल्कुल सत्य था। हम भी भौतिक सुख सुविधाओं और बेशुमार धन संपत्ति को बटोरने की अंधी चाहत में मानवता के दुख और उसके आंसू पोंछना भूलकर
संवेदनहीन होते जा रहे हैं, दूसरों को कष्ट व पीड़ा में देखकर द्रवित नहीं होते और उनकी मदद भी नहीं करते, अपितु छल, प्रपंच आदि का सहारा लेकर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करने लगे हैं। व्यक्ति जितने सत्कर्म करता है, वह उतना ही स्वयं को जानने की आगे और बढ़ता है। वह जितने दुष्कर्म करता है, उतना ही वह स्वयं से और अपने जीवन के उद्देश्य से दूर होता जाता है। इसके लिए महापुरुषों का संग व्यक्ति को स्वयं को जानने की दिशा में ले जाता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है। वहीं कुसंग के कारण व्यक्ति भटक जाता है तथा स्वयं को जानने व समझने की राह से बहुत दूर चला जाता है। यही कारण है कि कुसंग सदैव अहितकारी होता है और यह जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। अब एक बार फिर से इस प्रश्न को हम याद करते हैं कि आखिर हम कौन हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही हैं, जिसे जानने के लिए हमें भटकने अथवा बहकने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी इस प्रश्नों का उत्तर जाना, उन्हें आध्यात्म होकर ही जाना। अगर हमें भी इन प्रश्नों का उत्तर तलाशना है, तो उन्हीं लोगों की शरण में जाना होगा जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर तलाश लिया है। उनसे ही जीवन जीने की कला सीखनी होगी, जिसके द्वारा वे इन प्रश्नों का उत्तर खोज पाए, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर वह अमूल्य निधि है जो जीवन में अर्जित की गई सभी निधियों से बढ़कर है। स्वयं को जानना ही सब कुछ जान लेना है। तो स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्वयं को जानने के लिए सर्वप्रथम सत्संग सत्संग करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों की व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए और फिर अपनी भीतरी यात्रा ध्यान के माध्यम से अपनाना चाहिए। तभी हम अपने स्वयं को जान सकेंगे और अपना आत्मसात अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस स्वाध्याय के लिए सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर।